शिवाय, जो अब तक जमीन की ओर देख रहा था, उसने धीरे से ऊपर देखा और उसकी आंखों में आंखें डाल दी। एक लंबी खामोशी के बाद वो बिना कुछ कहे मुड़कर कमरे से बाहर की ओर जाने लगा कि तभी अवंतिका ने उसे रोकते हुए कहा, शिवाय, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या आज रात तुम यहाँ मेरे कमरे में रुक सकते हो? पर मैं कैसे? शिवाय ने हिचकिचाते हुए कहा, प्लीज शिवाय, बस आज रात के लिए। अवंतिका ने उम्मीद भरी नजरों से उसे देखा। शिवाय अवंतिका की हालत समझता था, इसलिए बिना कुछ कहे वो सामने पड़े सोफे पर लेट गया। अवंतिका उसे बस एक टक देखती रही। उसके दिल में बेचैनी थी। शिवाय की यह खामोशी उसे समझ नहीं आई, या शायद वो समझना नहीं चाहती थी। सुबह के 9 बज रहे थे। सफेद रंग की चादर ओढ़कर अवंतिका अपने बिस्तर पर लेटी थी। हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छनकर उसके मखमली गालों को चूम रही थी। अचानक अवंतिका के माथे पर लकीरें पड़ने लगी और उन लकीरों में पसीने की बूंद उभरने लगी। वो किसी मछली की तरह अपने बिस्तर पर तड़प रही थी, मानो किसी ने उसे कसकर जकड़ लिया हो। उसके होंठ ऐसे कांप रहे थे मानो कुछ कहना चाहते हो, लेकिन डर और दहशत ने उसके शब्दों को बांध रखा था। जाने दो मुझे, छोड़ दो, हाथ मत लगाना। शिवाय, मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। अवंतिका आंखें बंद करके घबराहट के साथ बार बार यही बातें दोहरा रही थी। शिवाय! चीखते हुए अवंतिका झटके से उठकर बिस्तर पर बैठ गई। अवंतिका की चीख सुनकर सोफे पर लेटा शिवाय हड़बड़ाकर उठा और अवंतिका के पास तेजी से पहुंचा। क्या हुआ अवंतिका? क्या कोई बुरा सपना देखा तुमने? शिवाय ने घबराई हुई अवंतिका के गालों को अपने हथेली में थाम लिया और उसके बिखरे बालों को उसके चेहरे से हटाते हुए बोला, अवंतिका, तुम तो बहादुर हो। वो एक बुरा सपना था जो गुजर गया, इसलिए उस बात को भूलने की कोशिश करो। अवंतिका शिवाय के गले लगकर बिलख बिलख कर रोने लगी। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसे कल रात की तमाम बातें और वहशीपन के सारे मंजर एक एक कर याद आ रहे थे। मुझे बहुत डर लग रहा है शिवाय, प्लीज मेरे पास रहना, कहीं वो लोग दोबारा ना आ जाए। शिवाय समझ चुका था कि कल जो कुछ भी हुआ उससे अवंतिका के दिमाग पर बुरा असर पड़ा था, और हो भी क्यों ना अवंतिका की जगह किसी भी लड़की के साथ ऐसा होता तो वो बिल्कुल इसी तरह डर जाती। अवंतिका, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुम्हारे पास ही रहूंगा। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। शिवाय ने अवंतिका के आंसू पोंछे और उसके हाथों को सहलाते हुए कहा। शिवाय अवंतिका को इस वक्त कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन उनका रिश्ता अभी सिर्फ दोस्ती की शुरुआती दहलीज पर था। इसीलिए शिवाय ने अपने मन को समझाते हुए अवंतिका का बस हाथ पकड़ा था। शिवाय को अपने इतना करीब देखकर आज फिर अवंतिका के मन में यह ख्याल आया कि काश शिवाय ही उसका बचपन का प्यार होता, क्योंकि शिवाय ने उसे हर मुसीबत और हर मुश्किल से बचाया था और हमेशा उसका ख्याल रखता था। तभी अवंतिका के ख्यालों में खलल डालते हुए उसके फोन की रिंग बजी। उसने शिवाय के हाथों से अपना हाथ अलग किया और फोन उठाकर देखा तो ये इंडस ग्रुप से कॉल था। उसे याद आया कि आज तो उसकी ज्वाइनिंग थी, वो ऑलरेडी लेट हो चुकी थी। अवंतिका हड़बड़ी में शिवाय को देखने लगी। क्या हुआ अवंतिका, सब ठीक तो है? किसका कॉल था? शिवाय ने सवालिया नजरों से अवंतिका को देखा। आज मेरी ज्वाइनिंग है और मैं लेट हो गई शिवाय, एचआर के 10 मिस्ड कॉल्स हैं। अवंतिका शिवाय को अपनी बात बता ही रही थी कि फिर से एचआर का कॉल आ गया। अवंतिका ने घबराते हुए कॉल उठाया ही था कि सामने से गरजती हुई तेज आवाज आई। कहाँ हो तुम और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी अवंतिका? पहले दिन से देरी। ये सब नहीं चलेगा कि जब तुम्हारा मन होगा तब आओगी। जिस पोजीशन पर तुम्हें रखा गया है उसके लिए हजारों एलिजिबल कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया था। वो मैं अवंतिका अपनी बात समझाना चाहती थी, लेकिन एचआर ने उसकी बात को काटते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मीटिंग रूम में सारे एम्प्लॉइज तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आधे घंटे के अंदर तुम उनसे ऑफिस में मिलो। हमारी एक बहुत बड़ी डील साइन होने वाली है, समझी? अपनी बात कहकर एचआर ने तुरंत फोन काट दिया। अवंतिका सिर झुकाकर होंठ से होंठ दबाए एचआर की सारी बातें सुन रही थी। फोन रखने के बाद अवंतिका ने शिवाय की तरफ देखा और कहा, शिवाय प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ भी करके आधे घंटे में इंडस ग्रुप पहुंचना है। अवंतिका ने हड़बड़ी में बिस्तर से उठते हुए कहा, अरे पर हुआ क्या, कुछ बताओ भी, किसका कॉल था?
शिवाय अपनी बात पूरी कर पाता इससे पहले ही अवंतिका वॉशरूम के अंदर जा चुकी थी। शिवाय बेड के पास खड़ा बाथरूम के बंद दरवाजे को देख रहा था। तुम भी जल्दी से रेडी हो जाओ, मुझे ड्रॉप कर देना। मैं बस 15 मिनट में नीचे आ रही हूँ, बाकी बातें रास्ते में बताऊंगी। अवंतिका ने बाथरूम से ही तेज आवाज में शिवाय से कहा। शिवाय अवंतिका की बात सुनकर फौरन नहाने चला गया और दोनों 15 मिनट में नीचे ड्राइंग रूम में आ गए। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।